कैसे हैं बच्चों? हम लोग पढ़ रहे थे श्रीनिवास जी की कहानी दही वाली मगम्मा। चलिए आज देखते हैं इसका दूसरा भाग। तो शुरू किया जाए। मैंने दही लेकर उसे पैसे दिए और कहा, जाने दो मगम्मा, घर जाओ, ठीक से रहो, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। यानी उसकी सारी बातें सुनने के बाद लेखिका साहिबा क्या बोली कि जाने दो मगम्मा, घर जाओ, सब ठीक हो जाएगा। यानी उसका जो दही था, वो जो दही ली थी, उसके पैसे उसने दे दिए और बोली जाओ मगम्मा, घर जाओ, सब ठीक हो जाएगा, आपस में रहना अच्छे तरीके से। अब जो सभ्यंत महिला वो क्या समझाएगी, अच्छे तरीके से रहो, ये छोटा छोटा बात पे लड़ाई मत किया करो, सब ठीक हो जाएगा, इतना चिंता मत करो। चलिए आगे देखते हैं। अगले दिन मगम्मा आई तो पिछले दिन जैसी दुखी नहीं दिख रही थी। यानी कि जब दूसरे दिन फिर से वो दही लेके आई तो अब वह पहले जैसी दुखी नहीं दिख रही थी, लेकिन मन पहले की तरह हल्का नहीं था। लेकिन जो उसका मन था वो बच्चों पहले की तरह हल्का नहीं था। यानी कि हल्का मन मतलब क्या? हल्का मतलब क्या? यानी रिलैक्स हो जाना, कि किसी तरह का कोई चिंता नहीं है, कोई दुख नहीं है, यही होता है हल्का मन। मगर उसका मन पहले की तरह हल्का नहीं था, यानी अभी भी उसके चेहरे पे सिकन नजर आ रही थी। मैंने पूछा, झगड़ा निपट गया कि नहीं? लेखिका साहबा पूछ रही है, झगड़ा निपट गया? जो झगड़ा की तुम्हारे और तुम्हारी पुतोहू के बीच था, वो निपट गया कि नहीं निपटा? इस पर उसने जवाब दिया, वह निपटने देगी क्या? मगमा क्या बोली कि वह निपटने देगी क्या? यानी वह से किसका तात्पर्य है बच्चों? नजम्मा से। यानी कि वह किसके बारे में बोल रही है? वह निपटने देगी क्या? यानी नजम्मा के बारे में। नजम्मा एकदम झगड़ालू है, मगम्मा के नजर में क्या है? नजम्मा एकदम झगड़ालू है, वो जल्दी शांत मानेगी, जल्दी उमेल करने वाली है, वह निपटने देगी क्या? कल दही बेचकर गई तो मेरे बर्तन भांडे अलग रख दिए थे, एक कुटले में रागी और एक में चावल, थोड़ा सा नमक मिर्च सब एक तरफ रखकर खुद खाकर और अपने पति को खिलाकर पांव पसारे बैठी थी। मगम्मा बता रही है कि जब हम कल दही बेच के घर गए ना, कौन सा घर, कहाँ है गांव उसका? वेंकटपुर। जब वो वेंकटपुर गई यानी अपने गांव गई तो क्या देखी अपने घर पे? तो क्या की थी, जो उसकी पुतोहू थी नजम्मा, वो क्या करी कि उसका जो सारा सामान था बच्चों, डेगची, लोहिया, छलनी, बर्तन, नमक का डब्बा, मिर्च मसाला, जितना भी चीज था उसका क्या कर दी, अलग कर दी। यानी कि उस बर्तन को अलग करके एकदम एक कोना में धर दी कि लो अपन बनाओ, अपने से खाओ, अब हम टेंशन तोरा नहीं लेंगे। और वो क्या की, अपना एकदम बना उना के बढ़िया से खुद भी खा ली, अपना पति को खिला के, नहीं होता पसर के एकदम रिलैक्स होके बैठ जाना, तो एकदम पूरा पसर के बोल रही है मगम्मा, बैठ गई। चलिए आगे देखते हैं। मजा आ रहा होगा बच्चों। बोल रही, आप बताइए माँ जी, झगड़ा कैसे निपटेगा? मैंने थोड़ा सा हिट्टू बनाकर खाया। करेगी झगड़ा कैसे निपटेगा? जब ऐसे वो करेगी, एकदम अपना मेरा बर्तन सब अलग कर दिया, अपना एकदम गना के अपनों खा रही है, पति बेटवा जो है सबको खिला के अपना पसर के बैठी हुई है, तो ऐसे में जब झगड़ा निपटेगा? झगड़ा निपटेगा कभी? तब क्या की, मैंने थोड़ा सा हिट्टू बनाया और खा ली। कितना देर भूखी रहती बेचारी। शादी के बाद बेटा कभी अपना रहता है माँ जी? मगर माँ बोल रही है कि शादी के बाद जो बेटा है वो कभी अपना रहता है? वो तो कन्या के चक्कर में रहता है। यानी जो नई नई बेट सॉरी, नई नई जो वाइफ आती है या वाइफ पुरानी रहती है तो उसका सुनता है, माँ का अपना सुनता है। ये इस मगम्मा के साथ क्या हुआ? यही ना घटना घटित हुआ। उसका बात सुना नहीं सुना, और वो अपना क्या की, नजम्मा का साथ दिया। इसीलिए मगम्मा बोल रही है बेटा क्या अपना होता है शादी के बाद? ठीक है, जब उन्हें नहीं चाहिए तो मैं ही क्यों जबरदस्ती करूं? अरे जब उनको ही मेरा साथ नहीं चाहिए, कि हम नहीं चाहिए माँ तुम, तो हम काहे ला जबरदस्ती करें? तुम भी अपना खुश रहो अलग होके, जब तुम खुश है तो रहो, हम भी अलग होके खुश हैं। अलग ही रहने लगी माँ जी, रोज उस बच्चे को थोड़ा सा दही देकर बाद में बेचने आया करती थी। आज ठीक उसी समय वह अपने बच्चे को लेकर कहीं चली गई थी। मैं जानती हूँ कि उसकी यह चाल है कि मैं उस बच्चे से बात ना कर पाऊं। देखिए दादी का दिल तो दादी का होता है ना जी। रोज क्या करती थी अपना पोता के लिए, क्या करती थी, जब भी वो दही बेचने जाती थी ना बेंगलोर, तो उससे पहले थोड़ा सा अपना दही अपना पोता को निकाल के दे दिया करती थी कि हाँ मेरा पोता है,
मेरा पोता खाएगा। तो क्या की नजम्मा जो थी, उसको पुतोहू जो थी, वह क्या की, वह जिस समय अब मगम्मा जाती दही बेचने, उसी समय ना दही देती थी, तो उस समय क्या की, वो अपना बेटा को लेके कहीं और चली गई, यानी कि न आगू में रहतो और न उसको देंगे खाने के लिए दही। बेचारी दुख सुना रही है अपनी मगम्मा, किसको? किसको दुख सुना रही है जी? लेखिका को। इतनी छोटी सी बात की कैसी रामायण बनती जा रही है, मुझे आश्चर्य हुआ। लेखिका सोच रही है मने मन कि इतना छोटा सा बात था, बेटा को मारी थी ऊ, मगम्मा डांटी थी क्या हमर पोता को काहे मार रही है, तो वही छोटा सा बात था। देखिए वो बात बढ़ के कहां से कहां पहुंच गया। पर मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती थी। लेखिका सोचती है मैं इसमें क्या कर सकती थी, नजम्मा को जानती भी नहीं है बेचारी, और उस शहर में रहने वाली है, गांव में रहने वाली महिला है, ना उसका किसी से कंसल्ट है, ना किसी तरह का कोई बात है, तो कर सकती है मैं इसमें क्या कर सकती। इधर-उधर की कुछ बातें करके मैंने मगम्मा को विदा किया। यानी थोड़ा बहुत इधर-उधर की बातें करके मगम्मा को घर भेज दिया, यानी विदा किया। बाद में 1 दिन मैंने वह बात उठाई ही नहीं। देखिए लेखिका कितनी समझदार है बच्चों। बाद में कह रही है कि मैं 1 दिन बात उठाई नहीं। अब कोई दुखी है इंसान और उसको बार-बार वही बात पूछिएगा ना हो तो उसको और दुःख होता है और कष्ट होता है। तो इसलिए क्या की लेखिका वो बात नहीं उठाई कि पूछेंगे तो मगम्मा को क्या होगा, हो सकता है कष्ट हो। इसलिए वो बार-बार वो बात नहीं उठाई कि क्या हुआ फिर आज नजम्मा क्या की, क्या आज पोता से मिली, पोता को दही दी कि नहीं दी, ऐसा कुछ नहीं पूछी बेचारी। 2-3 दिन बातें नहीं उठाई, इधर-उधर का बात हो सकता है की हो। ऐसा लगा कि वह अलग अलग ही रहने लगी है। एक दिन उसी ने पूछा, माँ जी आज आप जो मखमल पहनती है ना, वह कैसे गज मिलती है? उसके बाद वो लेखिका को भी लग गया कि मगम्मा अलग ही रह रही है। अब देखिए मगम्मा क्या पूछ रही है लेखिका से। लेखिका क्या एक सभ्यंत माला, पढ़ी-लिखी महिला, शहर में रहती, अमीर है, तो क्या अच्छे कपड़े पहनेगी। तो ये मगम्मा भी पूछ रही है कि माँ जी आप जो ये मखमल पहनती है ना, ये जो मखमल का ब्लाउज पहनती है, वो कैसे गज मिलती है? यानी कि कितना रुपया लगता है इसको गज के हिसाब से खरीदने में, वो पूछ रही है मगम्मा। पूरा पैसा जमा किया लगता है। मैंने पूछा, क्यों मगम्मा? तो वह बोली, इतने दिन तो बेटे और पोते के लिए पैसा-पैसा जोड़ती रही। यानी कि लेखिका को आश्चर्य हुआ कि ऐसा तुम काहे पूछ रहे कि कैसे गज मिलता है ये मखमल का ब्लाउज? तो बोल रही है कि इतना दिन से क्या करती थी? मगम्मा क्या बता रही है, इतना दिन से तो बेटा-पोता के लिए पैसा-पैसा जमा करती थी कि मेरा पोता अच्छा से रहेगा, अच्छा से खाएगा, अच्छा जगह पे पढ़ेगा। यही सब ना सोचती होगी बेचारी। कह रहा अब चलिए आगे देखते हैं। अब भला क्यों जोड़ूँ? यानी कि अब किसके लिए जोड़ूँ? ना पिता को हमसे मिलने दिया जाता है, ना बेटा मेरा बात सुनता है, पुतोहू तो लड़ते रहती है। ये तीनों का अपना कहानी है, बेटा बात नहीं सुनता है, पोता से मिलने नहीं दिया जाता है, पुतोह झगड़ते रहती है। मैं भी एक मखमल की ब्लाउज पहनूंगी। यानी मगम्मा का भी इच्छा हो रहा है कि अब तो पैसा हमारा पास आइए रहा है, पूरा पैसा जमा कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? अब हम भी क्या करेंगे? एक मखमल का ब्लाउज पहनेंगे, यानी कि एकदम बढ़िया से बन-सन के रहेंगे पूरा। मैंने कहा, एक ब्लाउज के साथ 8 रुपये लगते हैं मगम्मा। लेखिका समझा रही है कि एक सस्ता नहीं मिलता है ब्लाउज। एक ब्लाउज के 7-8 रुपये मिलते हैं। उस जमाने में 7-8 रुपये का बच्चों अच्छा खासा वैल्यू था। उस दिन मगम्मा ने जाकर दर्जी से वह कपड़ा लिया और वहीं सिलने दे दिया। देखिए मगम्मा उसी दिन गई दर्जी के पास, कपड़ा भी ली गज के हिसाब से, एकदम वहीं पे सिलने भी दे दी उसी दिन। पूरा एकदम जोश में है मगम्मा के पैसा है तो पैसा का यूज करेंगे, अपने पे पैसा खर्चा करना है। दूसरे दिन पहन कर आई, उसने मुझसे कहने लगी, देखिए माँ जी मेरा श्रृंगार। यानी पूरा फॉर्म में है मगम्मा। दूसरे दिन क्या की, वह पहन कर भी आ गई, क्या ब्लाउज, कह रही है देखिए माँ जी, एकदम जो लेखिका है उसी से कह रही है, देखिए माँ जी एकदम मेरा श्रृंगार, कैसे लग रहे हैं, सुंदर लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं, बताइए। घर वाले के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई। अब देखिए इसका इधर से दुख भी चल रहा है, कपड़ा भी पहन रही है, सुंदर खरीद खरीद के ले भी आई, और इसका दुख भी खत्म नहीं हो रहा कि घरवाले के रहते एक भी साड़ी नसीब नहीं हुई। वह तो किसी और के पीछे लगा था।
यानी वो ककरो और को साड़ी दे रहा था, हमको देवे नहीं किया, हम वही फटल पुरनका पहन के हमेशा जीते रहे। मैंने बेटे के लिए पैसे जोड़े तो वह लड़का ऐसा हो गया। कैसा हो गया? एकदम बीवी के बात पे रहने वाला, बीवी का सुनने वाला, कि कह रहा बेटे के लिए पैसा जोड़े तू भी ऐसा हो गया, नालायक हो गया है पूरा। अब कैसा है मेरा सिंगार? इधर अपना दुख भी बता रही है, इधर लेखिका से ये भी पूछ रही है कि अब कैसा है मेरा सिंगार, यानी कि अब कैसे दिख रहे? सुंदर दिख रहे हैं ना जी। मुझे लगा कि बेटे से अलग होने के कारण दुख में मगम्मा को जरा मति भ्रम हो गया। लेखिका सोच रही है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मगम्मा जो दुख में है उस कारण से क्या हो गया, उसका मति थोड़ा सा खिसक गई है। यही सोच रही है लेखिका सॉरी, मगम्मा का मति भ्रम हो गया है। नहीं, बोला जाए सिंपल भाषा में तो पगला गई है। जब ज्यादा दुख आ जाता है तब हर किसी को ऐसा ही हो जाता है, यानी कि जब ज्यादा दुख हो जाता है ना तो कब क्या करेगा नहीं करेगा, वो खुद को दूसरों के सामने खुश रखने का कोशिश करता है। अंदर से वो कितना दुखी है, अब अपना दुख छिपाने का वो क्या करता है, कोशिश करने लगता है। एकदम मति भ्रम उसी को कहते हैं बच्चों, कि एकदम अब क्या करेगा नहीं करेगा उसको कोई होश नहीं है। वो ये भी सोचता है कि दूसरे को पता ना चल जाए कि हम पूरा दुखी हैं, तो एकदम पूरा बन ठन के अच्छे से पूरा स्माइल स्माइल के साथ ऐसे ही पेश आता है। अभी न सोचेगा मेरा स्माइल मेरा रियल है। देखिए माँ जी मेरा सिंगार। मुझे लगा, सॉरी ये तो पढ़ ही लिए बच्चों। आगे कह रहा है कि मैंने कुछ ना कहा पर सोचा इस जैकेट के कारण उसे किसी दूसरे से झगड़ा मोल लेना पड़ेगा। लेखिका मन ही मन सोच रही है कि मैंने कुछ नहीं कहा, मगर मुझे लगा कि जो जैकेट पहन रही है यानी जो ब्लाउज पहन रही है इसके कारण हो ना हो किसी से झगड़ा ना हो जाए, उसका झगड़ा मोल ना लेना पड़ जाए। उनके गांव में एक लड़का बेंगलुरु में पढ़ रहा था। इनके उनके गांव से एक लड़का था, ना होता है गांव से कोई लड़का शहर में जाके पढ़ता है, उसी प्रकार उसके भी गांव से एक लड़का था जो बेंगलुरु में रह के अपना पढ़ रहा था। वह फिरंगियों की तरह अथवा पढ़े लिखे हम जैसों की तरह जरा नफासत से काला टाई पहनता था। यानी कि फिरंगी लोग नहीं होते पूरा सूट बूट में एकदम बन ठन के, या फिर पढ़े लिखे जो लोग होते हैं जो ऑफिशियल वर्क करते हैं एकदम पूरा नहीं देखते हैं, जैसे फॉर्मल कपड़ा उपड़ा पहन के एकदम ऐसे रहता है पूरा फॉर्मल, ऊपर नीचे टाई वाई लगा के कोट वोट पहन के, तो उसी प्रकार वो लड़का भी एकदम पूरा नफासत की तरह बन ठन के पूरा रहता था, यानी कि कॉलर वालर पहन के रहता था। जरा शौकीन था। उसने एक दिन मगम्मा को देखकर पूछा, क्या बात है अम्मा, एकदम मखमल की जैकेट ही पहन ली? यानी कि वो भी टोंट कस रहा है मगम्मा पे, रास्ता में मिला कहीं तो क्या बात है अम्मा, तुम भी मखमल की पूरा जैकेट पहन ली है, यानी कि पूरा एकदम तुम भी बन ठन के रहती है। तब मगम्मा ने कहा, क्यों रे लड़के, यूं बढ़ बढ़ कर बातें कर रहा है? तू गले में फांसी लटकाए घूमता है, मैं जैकेट नहीं पहन सकती? मगम्मा कह रही है कि एकदम तू बढ़ बढ़ के बातें कर रहा है, यानी हम मखमल का कपड़ा पहन रहे तो तोरा इतने दिक्कत रे, और तू जो गला में जो टाई है जो फांसी जैसा लटका के घूम रहा है, तो हम कुछ कह रहे हैं तेरा कि तू काहे ऐसे घूम रहा है? तोरा जब हमसे दिक्कत है हम कुछ बोले, हमरा तोरा से कोई दिक्कत है नहीं ना, तो फिर तुम हमको काहे ऐसे बोल रहा है? दोनों में यही सब बात हो के दोनों में तू मैं हो गई। पास खड़े चार लोग हंस पड़े, यानी कि जो उन दोनों का जो ये सब बात लेके झगड़ा सुन रहा था ना, वो भी क्या होने लगा, वो सब भी एकदम हंसने उसने लगा। अगले दिन मगम्मा ने ही यह बात मुझे सुनाई, यानी कि दूसरे दिन जब बीता तो मगम्मा ने का पूरा कहानी सुनाया कि माँ जी देखिए ना ऐसे ऐसे हुआ, मेरे गांव का लड़का पढ़ता था, तो सारा बात ब्यौरा अपना बताई। दूसरों की बात तो दूर, उस बहू ने भी मगम्मा को सुनाते हुए कहा था, यानी कि उसकी जो बहू थी, दूसरा तो कहा जो कहबे किया, यानी उसकी जो बहू थी नजम्मा, वो भी उसको सुनाते हुए कह रही थी, बहू को एक जैकेट सिलाकर नहीं दी, सांस अलग हो गई और अब मखमल की जैकेट पहनने लगी है। यानी कि जब तक साथ में थी तो हमको एक को कुछ नहीं दी एकदम से, अब जब अलग हो गई है तो पूरा मखमले की जैकेट पहन रही है, यानी पूरा पैसा उड़ा रही है। मगम्मा ने ब्याह में बहू को कर्णफूल, करे, झुमकी, कान की जंजीर, कंठी और तगड़ी सब दिया था। देखिए मगम्मा अपनी पुतों के लिए कितना कुछ की बेचारी, तभी पुतों का देखिए कमेंट कैसा आ रहा है कि हमको कुछ नहीं दी, एगो जैकेटो नहीं दी, कितना चीज है उसको, जबकि शादी में पूरा गहना वहना से सब चीज दी है। इतना गरीब होने के बाद भी बेचारी शहर जाके दही बेचती है, पोता बेटा के लिए पैसा जमा करती है, पुतों के लिए जेवर जात कितना दी,
फिर भी देखिए पुतोह कैसे कमेंट कर रही है। बाद में भी साल के साल कोई ना कोई गहना बनवा देती थी। देखिए मगम्मा बता रही है कि ऐसा नहीं है कि वो जो शादी में दी वही ठो, हर साल कोई ना कोई गहनों बनवा देती थी कि कुछ ना कुछ पुतोह को बनवा के हमेशा देती थी। वह तो बहू को याद नहीं रहा, यानी कि इतना चीज हुआ, वो सब उसको याद नहीं रहा कि इतना चीज हमारे लिए माँ जी की है, वो सब कुछ याद नहीं रहा। अब वो अपना ब्लाउज पहन ली तो देखिए पुतोह उस पे टोंट कस रही है। मगम्मा उसकी बात सुनकर एक दो बार तो चुप रही, बाद में वो अपने आप को रोक ना पाई। कब तक बेचारी बुढ़िया बर्दाश्त करेगी वो? इतना बार बार वो उसको एक ही बात का टोंट, लोग कह रहा था उसको दिक्कत नहीं था, मगर अब देखिए जो बहू है, पुतहू है, वो भी उस पे कमेंट कस रही है कि एकदम से पूरा बन ठन के चलती है बुढ़ारी में, तो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? तो ये मगम्मा को भी बर्दाश्त नहीं हुआ। चलिए देखते हैं आगे क्या की मगम्मा। एक दिन रात में जाकर बेटे से कह दिया, तेरी घरवाली बड़ी-बड़ी बातें बनाती है, मेरे जैकेट पर ताने कसती है, कहती है मैंने उसे कुछ भी नहीं दिया। क्या मैंने कुछ नहीं दिया? यानी रात को बर्दाश्त नहीं हुआ तो रात को मगम्मा बेटे के घर पे पहुंच गई। बोलने लगी कि तेरी घरवाली है, अब देखो बड़ी-बड़ी बात मेरे जैकेट पे कमेंट कस रही है, तना कस रही है। बोलती है हम कुछ देवे नहीं किए। तोरा लगता है? बेटा से पूछ रही है कि तोरा लगता है तोरा कुछ नहीं दिए हैं? तोरा तो पते है ना जी, कितना चीज दिए हैं। कड़े, कर्णफूल, झुमकी, पदक, क्या यह सब मेरे दिए हुए नहीं? बेटा से सवाल करी, कड़े, झुमकी, कर्णफूल, ये सब जो दिए हैं पुतहू को, ये सब हमरा दिल नहीं हो कारे? एकदम जो होता है ठेठ भाषा में यही ना बोली होगी कि हमरा दिल ना हो, हम ही ना दिए हैं जी। बहू ने पति को बोलने का मौका ही नहीं दिया। देखिए कितनी झगड़ालू है, यानी कि पति को बोले इससे पहले वो खुदे बोल टपक पड़ी। वह बोली अब तो घरवाला भी नहीं, ऊपर से बुढ़िया भी हो गई हो, अब कर्णफूल और तगड़ी पहनोगी? ले जाओ पहन लो। कह रही है अब तो घरवाला भी नहीं है तुम्हारा, अब तुम तो बुढ़ियाई हो गई है, पूरा बुढ़िया हो गई है, अब क्या करेगी? अब बुढ़ारी में ये कर्णफूल यानी कि सोना वोना के कपड़ा अति गहना पहनेगी? तो इच्छा है तो ले जाओ, जाओ देते हैं, ले जाओ पहन लो। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। बैठे पति ने उससे कहा, यानी कि अब अभी तक पति सुन रहा था, अब पति बोल रहा है। बेटे पति ने उससे कहा, क्यों री तू बकवास किए जा रही है? कन्या को डांट के ने चुप, काहे इतना बोल रही है? नहीं होता है बोलता है डांट के, चुप हो, काहे लड़ रही है, काहे इतना बकवास कर रही है? एकदम डांट के बोल दी। फिर माँ से बोला, माँ मैं तुम लोगों के झगड़ा पसंद नहीं करता, अगर तुम्हें चाहिए तो सारे जेवर ले जाओ। यानी उसका बेटा बोल रहा है माँ ये सब झगड़ा उगड़ा हमरा पसंद नहीं हो, कि तुम लोग जो लड़ते रहती है ये सब हमरा तनिको पसंद नहीं हो, तोरा जेवर चाहिए ना जी, तो ले जाओ, जाओ दे दिए, तुम ले जाओ अपना। मगम्मा बोली, माँ जी रास्ता चलने वाले भी इस तरह की बात नहीं करते, चाहिए तो जेवर लेकर चली जाओ, कहकर उसने सारा दोष मुझी पर मर दिया। करे जो रास्ता में चलते हैं ना माँ जी, लेखिका को कह रही है मगम्मा, वो भी ऐसा नहीं बोलते हैं, चाहिए तो जेवर लेके चल जाओ, और सारा दोष हम ही पे, यानी कि बेटा जो था ना सारा दोष बेटवा मेरा हम ही पे मार दी, यानी कि तोरे गलती हो माँ, तू ही आए के यार लड़े छी रात के आवेली पुतोह से लड़े ले, ये अच्छा लगत हो? तो वही बात है कि सारा दोस्त क्या की, हम ही पे मार दी माँ जी। अब यह जन्म किस लिए, यानी बेचारी इतनी दुखी हो गई कि अब उसको लगता है कि यह जन्म किस लिए, ना बेटा मेरा सुन रहा है, पुतोह झगड़िए रही है, पता से मिलने दिया नहीं जा रहा है, तो अब जिए कि क्या करेंगे, यह जन्म किस लिए? यह सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ, वह भी इसलिए कि बुढ़िया ने अपने पोते को पीटने से मना किया था। एक छोटा सा बात से लड़ाई हुआ था ना जी, बोल रही थी कि है काहेल पोता को मार रही है, या काहेल अपना बेटा को मार रही है, तो छोटा सा बात से लड़ाई शुरू हुआ। देखिए लड़ाई का इतना बढ़ गया कि बेचारी को घर से अलग ही कर दी, सब सामान उमान दे दी, हे वो कपड़ा भी पहन रही है तो उस पर भी टोंट कस रही है पुतहू। देखिए कितना उसके दिल पे गुजर रहा होगा, ये सोचिए। चलिए आगे देखा जाए। कह रहा है भला यह सब क्या हो रहा है, बात मुझे बाद में समझ आ गई। देखिए ये सब जो हो रहा है लेखिका करे कि अभी तो हमको समझ में नहीं आया था शुरुआत में, मगर अब धीरे धीरे हमको समझ में आ रहा है कि आखिर ऐसा क्यों होता है। चलिए देखते हैं लेखिका क्या बताती है। जहां भी देखो झगड़े का कारण ऐसा ही होता है, यानी कि जहां भी झगड़ा होता है ना जी, ऐसे ही शुरुआत होता है। कैसे समझते हैं।
जब कोई एक दूसरे को पसंद नहीं करता तब छोटी बातों पे भी क्या करता, छोटी बातें भी क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। बेकार के झगड़े उठ खड़े होते हैं, उससे संबंधित सभी लोगों को बेहिसाब दुख उठाना पड़ता है। क्योंकि जब एक दूसरे को कोई पसंद नहीं करता है ना, तो छोटा-छोटा बात पे भी तू एना कर देली, तू हमरा चुट्टी काट लेली, तू हमरा टोन देली, तुम्हें हमरा सामान कहता है, यहाँ पे पैसा रखे थे। यानी छोटा-छोटा ऐसा बात जिसका कोई अर्थ नहीं है, कोई मतलब नहीं है, बेमतलब का बात। उस बात पे भी वो लड़ाई उठा देता है और लड़ाई धीरे-धीरे बड़ा कर देता है, विकराल कर देता है। एक छोटा-सा बात पे। कब? जब वो आपस में एक-दूसरे को क्या नहीं करते हैं, पसंद नहीं करते हैं तब। तब का बात कर रहा है कि तब ऐसा करता है। उससे संबंधित सभी लोगों को बेहिसाब दुःख उठाना पड़ता है। अब झगड़ा तो 2 आदमी के बीच का होता है वो, 2 आदमी मेन होता है। अब उससे संबंधित देखिए तो झगड़ा किसके-किसके में बीच में हुआ? मगम्मा और नजम्मा। देखिए नाम भी कितना है, मगम्मा सास का नाम और नजम्मा पुतोहू का नाम। ये दोनों के बीच में हुआ। देखिए कौन-कौन भुगत रहा है, बेटा अलग टेंशन में है, तुम लोग का लड़ाई हमको पसंद नहीं। पोता को दादी से बेचारा को दही छूट गया। पुतोह को अलग टेंशन है कि हमें सब पैसा बुढ़िया उड़ा रही है, टेंशन भी है, लड़ना भी है। तो देखिए सब चीज सबको दिक्कत हो रहा है। कुछ दिन बाद एक दिन मगम्मा बोली, माँ जी आप बहुत भली हैं। एकदम तारीफ कर रही है लेखिका का, माँ जी आप बहुत भली हैं। देखिए काहे कर रही है, मेरे पास थोड़े से पैसे रखे हैं, उसे कहीं बैंक में रखवा दीजिए। देखें काहे कर रही है, कह रही है मगम्मा कि मेरे पास थोड़े से पैसे रखे हैं, उसको ले जाइए बैंक में रखवा दीजिए। यानी कि हमारे पास जो पैसा है उसको जमा कर दीजिए बैंक में। उस पर कई लोगों की आंखें लगी है। मैंने पूछा ऐसा क्या हो गया? मगम्मा बता रही है कि जो मेरा पास पैसा है उस पे बहुत सा लोग का ध्यान है कि बहुत पैसा जमा हो गया। इस पे लेखिका पूछती है ऐसा क्या हुआ? देखिए क्या जवाब आता है। वह बोली, माँ जी कल ही की बात है, हमारे गांव में रंगप्पा नाम का एक आदमी है। वो बता रही है कि कल ही का बात है, बीते दिन का, कि हमारे गांव में क्या है, रंगप्पा नाम का। नाम याद रखिएगा बच्चों, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव इससे दोनों बन सकता है। रंगप्पा नाम का क्या है, एक आदमी है। वह कभी कभार जुआ हुआ खेलता है, यानी कि एक नंबर का नशेड़ी है, जुआ हुआ खेलता है, पूरा एक तरह से बिगड़ेला है, बड़ा शौकीन तबीयत का। वही हुआ बिगड़ेल है, बड़ा शौकीन तबीयत का है। मैं तब दही लेकर आ रही थी तो कहीं से टपक पड़ा और पूछने लगा, क्यों मगम्मा अच्छी तो हो? यानी कि दही लेके आ रही थी तो वो कहीं से टपक पड़ा, नहीं होता रास्ता चलते देख लिया या हमको देखा जाते तो वो आके लाट हो जाते हैं, एक साथ चलने लगते हैं। तो वही कह रही कि टपक पड़ा और पूछने लगा, क्यों मगम्मा अच्छी तो हो? मैंने कहा, क्या अच्छा क्या बुरा जो है तुम्हें पता नहीं? करिया मैंने उसको बता दिया, क्या अच्छा क्या बुरा जो है तोरा पता नहीं है कि हमारा साथ क्या हो रहा नहीं हो रहा। अब एक ही गांव का है तो पता होगा। देखते हैं कि एक ही गांव या एक टोला का रहते हैं तो एक दूसरे के यहाँ क्या बीतता है आपको खबर रहता होगा। गांव में तो आराम से बच्चों, गांव में जो रहते हैं तो एक दूसरे के यहाँ का बात सब चीज क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, घटित तो होता है, वो सारी घटनाएं गांव में एकदम खबर रहता है सबको, गांव तक का खबर रहता है सबको। चलिए आगे देखते हैं। मैंने कहा क्या अच्छा? हाँ भाई तुम्हारा कहना ठीक है। यानी कि रंगप्पा कह रहा है, जो मगम्मा बोले कि मैंने जो कहा क्या अच्छा क्या बुरा जो है तुमको तो पते है। हाँ भाई तुम्हारा कहना ठीक है। आज के जमाने में भला कौन सुखी है? आजकल के लड़कों की जबान का क्या ठिकाना? रंगप्पा बेटा के बारे में कमेंट कस रहा है कि आजकल के लड़कों की जबान का क्या ठिकाना, आजकल कौन सुखी है जी? यानी मगम्मा से सिंपैथी दिखा रहा है कि जैसे तुमको दुख है वैसे ही सबको भी दुख है। आजकल कोई सुख ही नहीं है। आजकल का जो नया जनरेशन का लड़का है वो सब क्या बोलेगा नहीं बोलेगा, उसका जुबान का भी कोई ठिकाना नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। हमारी उम्र के लोगों को तो बस देखते रहना ही पड़ता है। यानी कि हमारे जो हम लोग जो बूढ़े लोग हैं, ये सब के उम्र के या प्रौढ़ा हैं, ये सब की उम्र को बस देखते रहना पड़ता है। यानी कि अभी ताकतें नहीं है तो क्या बोले, क्या जवाब दे? और कर भी क्या सकते हैं, वह वैसे भी साथ चला आया। वह वैसे ही साथ चला, यानी कि बात कर ले वैसे ही वो साथ भी होते रह रहा था, साथ ही आ रहा था। रास्ते में अमराई का कुआं है, वहां से गुजरते समय मुझे डर सा लगा था। मैं सोचने लगी पता नहीं क्या कर डाले, आंटी में काफी पैसे थे। यानी कि रास्ते में कौन सा कुआं मिला? अमराई का कुआं। याद रखिएगा मगम्मा
को रास्ते में कौन सा कुआं, अमराई का कुआं, यानी वेंकटपुर के रास्ते में कौन सा कुआं था, अमराई का कुआं। अब वहां पे वो कुआं था तो वो सुनसान जगह होगा, तो उसको डर भी लग रहा है कि आंटी में नहीं होता है थैली पोटली, उसमें पैसा छिपा के रखा जाता है, तो वही पोटली था होगी, उसी को आंटी बोल रहे हैं। ये आंटी में, चाची मत समझ लीजिएगा, आंटी में काफी पैसे थे, यानी कि उस आंटी में वो बेचारी काफी पैसे रख लेती, कहीं इसी के लिए तो पीछे पीछे नहीं आया। मंगम्मा के दिल में शक चल रहा है कि कहीं जो ये आंटी में जो मेरा इतना पैसा है, कहीं एकरे कारण तो ही ना पिछवा पिछवा हमारा आ गेलो, ये दिमाग में चल रहा है। वह बोला, जरा चूना दोगी, कि मगम्मा से पूछ रहा है, कौन, रंगप्पा, जरा चूना दोगी क्या, मगम्मा तो पान वान खाती है, तो उसको लगेगा ही, या किसी को भी कि उसके पास चूना होगा, पान होगा। मैंने दे दिया। चलिए आगे देखते हैं। वह लेकर चला गया, आज भी आते समय वहीं आकर मिला, यानी उस दिन तो वो चूना लिया अपना चला गया, मगर आज फिर आ रहे थे ना, आते समय जब दही बेच के आ रहे थे शहर से, बेंगलोर से, आते समय फिर वहीं पे मिला जहां पे कल मिला था। माँ जी इधर उधर की बातें करता करता बीच में बोला, मगम्मा मैं जरा तकलीफ में हूँ, यानी पूरा इधर उधर दुनिया जान का बात किया, और फिर मेन मुद्दा पे आया, मगम्मा मैं जरा तकलीफ में हूँ, थोड़ा सा कर्ज दोगे, यानी मांग रहा है, यानी कि अभी तक में गांव में हल्ला हो गया कि मगम्मा के पास बहुत पैसा है, तो पूछ रहा है कि मगम्मा थोड़े से पैसे दोगी, कर्ज दोगी, इस बार रागी बेचते ही लौटा दूंगा, यानी कि जब फसल तैयार होगा जो बेचूंगा तो तुमको लौटा दूंगा पैसा, जब तक दे दो, उधार दे दो। मैं बोल रही, अरे भैया मेरे पास पैसे कहाँ, मगम्मा कह रही है कि मैं बोली कि अरे भैया मेरे पास पैसे कहाँ। तब वह कहने लगा, जाने दो मगम्मा, क्यों हमें पता नहीं, पैसे को यहाँ वहां गाड़ कर रखने से भला क्या मिलता है। करे जाने दो मगम्मा, हमको पता नहीं कि तोरा पास पैसवा हो, पैसे को हत्या होता है जो मट्टी के तौर में, मटिया के तौर में गाड़ के रख रही है, उससे क्या मिलेगा, थोड़े पैसा से कुछ हो जाएगा, हो सकता है सरिये जाए, करा उससे कोई फायदा हो। फिर थोड़ी देर बाद वही बोला, तुम्हारा बेटा तुम्हारे साथ रहता तो मैं तुमसे कर्ज नहीं मांगता, यानी कि तुम बेटवा के साथ रहती तो हम तुमसे पैसवा मांगते, जी नहीं मांगते, कौन हिम्मत करता। अकेली लेडीज देखा, अकेली बुढ़िया को देखा तो एकदम आ गया कि चलो किसी तरफ भला फुसला के एकदम पैसा ले लेंगे। कह रहा है कि तब तुमसे कर्ज क्यों मांगता, मैं जानता हूं तुम अपनी बहू के लिए कोई ना कोई चीज बस बनवाती रहती थी। कह रहा है कि मैं जानता हूं कि तुम जो है साल दो साल पे अपने बहू के लिए या कभी कभार कोई ना कोई चीज अपना बनवाती रहती थी। अब वह बात तो नहीं रही, यानी कि अब तो साथ रहती ना है तो उस पे तो खर्चा होता नहीं होगा ना बेटवा पे और ना बहू पे। देखिए माँ जी, औरत अगर अकेली हो जाती है तो लोगों की आंखें उसकी तरफ लग जाती है। मगम्मा कह रही है कि देखिए माँ जी, जब औरत अकेली हो जाती है ना जी, तो क्या होता है, लोगों की आंखें क्या हो जाती है, उसकी तरफ हो जाती है, यानी कि सबका ध्यान उसी पे रहता है। कोई गलत सोच का आदमी कोई भी फायदा उठा सकता है। मगम्मा का सिंपल सा बात है, एक गांव की महिला है, सिंपल सोच है, और सिंपल तरीके से अपने बता रही है, जो उसके साथ आप बीती हुआ वो बेचारी बोल रही है। मैंने मगम्मा से कहा, मैं अपने घर वाले से पूछकर बताऊंगी, यानी कि जो पैसा है, पैसा जो तुम दी है, ये लेंगे कि नहीं लेंगे, ये आप घर वाला से पूछेंगे तभी ना बताएंगे तुमको कि तुम्हारा पैसा ले कि ना ले। मैंने उस उनसे इस बारे में कोई बात नहीं की, यानी मगम्मा को तो बोल दी लेखिका कि हम ठीक है घर वाला से पूछ के बताएंगे, मगर वो अपना पति से नहीं पूछी इस बारे में। दूसरे दिन मगम्मा ने दही लेने के बाद आंटी से एक थैली निकाली और कहने लगी, माँ जी जरा भीतर चलो, गिन लो, यानी एकदम पैसा वैसा निकाल के कि चलिए भीतर आराम से बैठ के पैसा गिनते हैं कितना पैसा है नहीं है। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। मैं बोली, मैंने अभी उनसे पूछा नहीं। लेखिका बोल रही है कि उनसे मतलब क्या, अपने पति से, मैंने अभी तक उनसे पूछा नहीं है कि पैसवा लें कि तुमसे ना लें, अभी तक बात नहीं किए हैं। अभी रखे रहो फिर ले आना, करिए अभी रखे रहो, जब उससे बात कर लेंगे पैसवा ले कि ना ले, वो जब बोल देंगे कि हाँ ले लेना, तब तुम ले आना, हम ले लेंगे। मगम्मा कहने लगी, मुझे बहुत डर लगता है माँ जी, आज भी रंगप्पा आया था अमराई के पास तक, निकाल रहा है कि आज भी रंगप्पा आया, यानी कि वो पीछा नहीं छोड़ रहा, मुझे बहुत डर लगता है माँ जी। कहने लगा, जरा बैठो मगम्मा, ऐसी जल्दी क्या है,
यानी हमको पूरा बोलने लगा कि जरा बैठो, ऐसी जल्दी कहाँ जा रही है, गरेन जाना है जी, इतना जल्दी क्या, बैठो। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। मेरे पास ये पैसे भी थे, यानी कि उस समय भी मगम्मा के पास पैसा, यानी अपना पैसा लेके के चल रही है वो जहाँ चल रही है। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। अगर मैं वहां नहीं रुकती तो वह जबरन बाह पकड़ के बैठा लेता। इस डर से बैठ गई। करिए मगम्मा, मेरा दिल तो जोर जोर से धक धक कर रहा था कि कैसी तरह से भाग जाए यहाँ से, मगर नहीं रुकते ना तो पूरा हाथ पकड़ के। अब मगम्मा बता रही है कि मर्द है तो हम उससे जीत पाएंगे, तो यही सोच के वो बोल रही है कि मगर मैं नहीं बैठती तो क्या करती, वहां पकड़ के जबरदस्ती बैठा लेता। इस डर से बैठ गई। वह दुनिया जहान की बातें करता रहा। बाद में मेरा हाथ पकड़ कर बोला, मगम्मा तुम कितनी अच्छी हो। यानी कि एकदम वो दुनिया जहान का बात किया एकदम, फिर उसके बाद मगम्मे का हाथे पकड़ लिया जी। अब बोला कि तुम कितनी अच्छी हो। जवानी में भी घर वालों ने मेरा इस तरह हाथ नहीं पकड़ा था। मगम्मा बता रही है कि जैसा वो हाथ पकड़ा ना रंगप्पा, ऐसा हमारा घरों वाला नहीं पकड़ा था। जब हम जवान थे तब वो हाथ नहीं पकड़ा था हमारा। अभी ये देखो रंगप्पा पकड़ लिया। बाद में भी किसी और ने हाथ को नहीं पकड़ा। यानी कि जवानी तो छोड़ दीजिए, वहां तो नहीं है पकड़ा, बाद में भी अभी तक कोई हाथ नहीं पकड़ा। आज उसने आकर पकड़ा। यानी कि आज रंगप्पा आकर एकदम हाथ पकड़ ली। अभी तक ऐसा मगम्मा बता रही है कि ऐसा कोई अभी तक हमसे साथ कोई घटना नहीं हुआ है। आज रंगप्पा देखिए मेरा हाथ पकड़ लिया है माँ जी। मैंने हाथ छुड़ा लिया और पूछा, क्या बात है रंगप्पा, आज बड़े रंग में हो, मेरा अच्छापन देखने को तुम मेरे घर वाले हो क्या। मगम्मा पूछ रही है क्या बात है रंगप्पा, एकदम जो हाथ हाथ पकड़ लिया है, तो तुम आज बड़ा रंग में हो, मेरा अच्छापन मेरा भला चाहते हो क्या, तुम मेरे पति हो, घर वाले का क्या मतलब, पति हो क्या। मगम्मा पूछ रही है रंगप्पा से। कहते हुए उठकर तेजी से चली आई। यानी इतना डायलॉग बोल दी एकदम, वो तो पहले से डर ले थी। एकदम पूरा घर की तरफ उठकर भाग गई। माँ जी, कल उसने पैसे मांगे थे, आज उसने पान मांगा। जिसने मरवे के तले बैठकर मोर बांध कर गठबंधन करके हाथ थामा, वह तो कभी का चला गया। मगम्मा को अपना दुख भी है। रंगप्पा के बारे में बता रही है, कल उसने पैसे मांगे, फिर पान मांगा, अब हाथों पकड़ रहा है। जो मेरा हाथ पकड़ा था, जो मरवा के निकट बैठकर मोर बांधा था, यानी कि उसने में होता है मंगलसूत्र या मोर गठबंधन जो होता है, उसका हाथ थामा था, पुराग्नि को साक्षी मान के जो होता है, शादी किया था, सिंपल भाषा में बोलिए तो बच्चों शादी किया था, ब्याह किया था, तो वह कब का चला गया, यानी कि वो हमको छोड़ के तो कब का चला गया। भरी जवानी में घरवाले ने मुंह मोड़ लिया, यानी कि घरवाला हमको छोड़ के चला गया। कब, जब जवाने थे तब ये घरवाला तो छोड़ के चला गया। कोई और होती तो यह सोचकर खुश हो जाती कि घर वाले ने तो पसंद नहीं किया, पर कोई तो पसंद करने वाला मिला। यानी मगम्मा कह रही है कि कोई और होती तो ये सोच के खुश हो जाती कि घर वाला तो हमको पसंद नहीं कर रहा था, मगर कोई है जो हमको क्या कर रहा है, पूरा पसंद वसंद कर रहा है। पर मैंने अपना धर्म नहीं छोड़ा, यानी कि हम एकदम पूरा सावित्री बन के रहे, एकदम अपना धर्म नहीं छोड़े। कि ऐसा नहीं कि मेरा मन बहक गया, मगम्मा बता रही है कि क्या कि हमारा मन नहीं बहका माँ जी, हम अपना धर्म उरम नहीं छोड़े। इस बदमाश ने आकर मेरा हाथ घर वाले से भी ज्यादा हक से पकड़ लिया था। यानी कि जो बदमाश था रंगप्पा, जितना आज तक तो घर वाला हाथे ने पकड़ा, मगर उससे भी ज्यादा हक से तो ये बदमाश हमारा जो है रंगप्पा, वो हाथ पकड़ लिया था पूरा हक से कि हाँ हम ही है तुम्हारा जो है। अब लेखिका सोच रही है, मुझे लगा कि बेचारी का जीवन बेकार में ही दुखी होता जा रहा है। यानी उधर तो दुख था ही बेटा का, पुतहु का, पोता का, इधर नया दुख कौन ऐड हो गया, रंगप्पा का। यानी लेखिका बोल रही है, सोच रही है कि मुझे लगा कि बेचारी का जीवन बेकार में ही दुखी होता जा रहा है, इसलिए मैंने कहा यह सब फजीहत काहे की मगम्मा, क्योंकि इतना जो ये सब कर रही है, तामझाम कर रही है, सब काहे फजीहत कर रही है मगम्मा। चुपचाप जो हुआ उस पर मिट्टी डालकर बेटे के साथ रह क्यों नहीं जाती, जो हुआ वो सब भूल जाओ, बेटा के साथ रह जाओ, ये सब बात पे मिट्टी डालो। एकदम पूरा लेखिका मगम्मा को समझा रही है। तो चलिए आगे देखते हैं, नहीं तो रहने देते हैं बच्चों, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है। फिर नेक्स्ट पार्ट में क्या करेंगे, सारा वीडियो एक साथ आप लोग को अपलोड कर दिया जाएगा।
थर्ड पार्ट में। उम्मीद करते हैं आज का पार्ट आप लोगों को बहुत ही पसंद आया होगा, बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो अगले पार्ट तक हम लोगों से बने रहिए और ऐसे ही अच्छी-अच्छी तरीके से पढ़ाई करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।